हमें खुशी है बिहार में कुछ समय के लिए महागठबंधन की सरकार बनी और करीब 5 लाख लोगों को पक्की नौकरी बिहार के अंदर देने का काम किया गया और झारखंड के अंदर भी यही काम आगे बढ़ाने की जरूरत है कि इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के अंदर रोजगार के अधिकार को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों का चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। अभी हमने देखा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, बंगाल में गए थे, वहां जाकर के कह रहे हैं कि 10 साल से जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। एक जगह कहीं जाकर के कह रहे थे कि अभी तो 10 साल में हमने सिर्फ स्टार्टर परोसा है, जो मेन कोर्स है भोजन का वो आना बाकी है। ये मेन कोर्स क्या है, ये असली पिक्चर क्या है? ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के आनंद कुमार हेगड़े हो, ये अयोध्या के लल्लू सिंह हो, ये मेरठ वाले अरुण गोविल हो या ज्योति मिर्धा हो, एक के बाद एक भाजपा के नेता बता दे रहे हैं कि ये असली पिक्चर है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा गारंटी देते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो इस संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे। भला बाबा साहब संविधान को खत्म करने के लिए क्यों आएंगे? अगर आपको संविधान खत्म करने वाला का नाम लेना था तो आपको गोलवालकर का नाम आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि गुरु गोलवालकर के भी आकर के संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो बाबा साहब के विचार हमारे बीच में है और संविधान को संविधान विरोधी ताकतों के चंगुल से आजाद करने के लिए बाबा साहब के विचार, भगत सिंह के विचार, इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के तमाम विचार हमारे बीच में है। इंडिया गठबंधन इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आजादी, लोकतंत्र और इस देश का संविधान, जिस संविधान के तहत इस मुल्क को आगे बढ़ना है, उसकी हिफाजत करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में बिहार और झारखंड को पूरी तरह से बदल दीजिए। 2014-2019 के रिजल्ट को पलट दीजिए, 2004 को वापस ले आइए फिर एक बार, और अब की बार 2004। झारखंड में भी आपके सामने लोकसभा के चुनाव है और मुझे मालूम है गांडे से कल्पना जी को उपचुनाव में भी लड़ना है। ठीक जैसे बिहार में भी अगियाओं से हमारे दलित साथी विधायक को उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई, हमें भी एक उपचुनाव लड़ना है। ये दोनों उपचुनाव में और पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी रूप से विजयी बनाए। एक एक वोट दे करके तानाशाही पर चोट कीजिए, एक एक वोट दे करके लोकतंत्र की हिफाजत कीजिए, संविधान को मजबूत बनाइए, मुल्क को मजबूत बनाइए, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय भीम, लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी को। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा राज्यसभा के सांसद और आप पार्टी के नेता श्री संजय सिंह जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। संजय सिंह जी।